नमस्कार दोस्तों, डीके कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले वीडियो में संख्या से परिचित हो चुके हैं हम लोग और हमारी जो कड़ी है गणित की ये गुणनखंड पर आ चुकी है। तो गुणनखंड पर में विद्यार्थी अक्सर गलती कहाँ करते हैं कि जब विद्यार्थी को दूसरा और तीसरा में लघुत्तम सिखाया जाता है ना, तो उसे सारी दुनिया लघुत्तम ही दिखाई देती रहती है। आगे के क्लास में, आगे के वर्गों में जब उसे गुणनखंड करने को सिखाया जाता है, गुणनखंड दिखाया जाता है और कहा जाता है गुणनखंड को करने के लिए, तो कहा जाता है ऐसे गुणनखंड करने के लिए विद्यार्थी ऐसे लघुत्तम करके रख देता है। तो आशा करते हैं कि समझने की कोशिश करेंगे और इस तरह की गलती आप लोग नहीं करेंगे। गुणनखंड को समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तविकता गुणनखंड है क्या और लघुत्तम है क्या, और गुणनखंड में और लघुत्तम में अंतर क्या है। गुणनखंड का अर्थ है कि जिस संख्या के बारे में गुणनखंड करने को कहा जाता है वह संख्या अकेला होता है, जबकि लघुत्तम जब भी कहा जाता है तो उसमें कभी कई संख्या होते हैं। जैसे यहाँ 6, 2, 5 ये अलग अलग संख्या है, जबकि यहाँ 6, 2, 5 अलग अलग नहीं है। इन अंकों को मिलाकर 625 एक संख्या है। अब गुणनखंड में जब भी हमको भाग करना है तो एक ऐसे संख्या से करना है जो कि होल नंबर 625, पूरे 625 में भाग लगना चाहिए। जबकि लघुत्तम में 6, 2, 5 अलग अलग है और इसमें जब भाग करना है तो ऐसे संख्या से भाग करना है कि कम से कम 2 संख्या में भाग लग जाए। जैसे कि 2 से अगर भाग देते हैं तो 6 में लगता है, 2 में लगता है, 5 में नहीं लगता है, फिर भी हम भाग देते हैं। लेकिन 625 में अगर गुणनखंड में भाग देना है तो हमको पूरा 625 में भाग लगना होगा। ऐसा नहीं है कि 6 और 2 में भाग लग जाएगा और हम भाग लगा देंगे। तो हम यह ध्यान रखेंगे कि 625 में जो भाग हम गुणनखंड में देंगे तो पूरा संख्या में लगेगा, और इस तरह से 5 से 625 में भाग देंगे 25 आएगा, 5 से 25 में भाग देंगे, 5 से 125 में भाग देंगे तो 25 आएगा, और 5 से 25 में भाग देंगे तो फिर 5 आएगा। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि गुणनखंड में 4 ठो 5 आ जाता है, जबकि 6, 2, 5 देखने से तो यह भी 625 लगता है। तो लेकिन ये 625 है नहीं, लघुत्तम में ये 6, 2, 5 अलग अलग अंक है। जब इसको हम भाग करना शुरू करते हैं तो 2 संख्या में भाग लग जाता है, 2 से 6 और 2 में तो भाग लगाते हैं, तो यहाँ 6 में भाग लगाते हैं 3 आता है, 2 में भाग लगाते हैं 1 आता है, 5 में तो लगता ही नहीं है तो 5 उतार देते हैं। फिर देखते हैं कि अब तो कोई 2 संख्या में भाग लगता नहीं है, तो एक एक संख्या को भाग लगाते हैं, 3 से लगाते हैं तो 1 और 5 आ जाता है, फिर भाग लगाना बंद कर देते हैं और गुना कर लेते हैं इसको 2, 3, 5। इसको हम गुना करने के बाद लघुत्तम आता है, जबकि यह गुणनखंड है तो गुणनखंड में गुना नहीं की जाती, उसको सिर्फ गुना के रूप में लिख के छोड़ दिया जाता है, इसे गुणनखंड कहते हैं। तो आशा करते हैं कि गुणनखंड और लघुत्तम समापवर्त में अंतर समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमको यह जानना चाहिए कि गुणनखंड लघुत्तम समापवर्त नहीं होता, बशर्ते कि गुणनखंड से लघुत्तम समापवर्त भी निकाला जा सकता है। जैसे हम 625, 225 और 125 तीनों का गुणनखंड अगर कर ले तो हम पाते हैं कि 625 में 4 ठो 5 है, 225 में 2 ठो 5 है और 2 ठो 3 है, और 125 में 3 ठो 5 है। तो लघुत्तम में गुणनखंड वाले लघुत्तम का नियम होता है कि जो बड़ा घात है, यानी जिसकी संख्या अधिक है वही लघुत्तम होता है। देख लीजिए सभी में कि अधिक संख्या वाले, अधिक घात वाले, जिसकी संख्या अधिक है का मतलब घात अधिक है तो संख्या अधिक है। मतलब 5 पर पावर 4 यहाँ है और 5 पर पावर 2 यहाँ है, 5 पर पावर 3 यहाँ है, अर्थात इसका लघुत्तम जो होगा ना 5 पर पावर 4 होगा। रुकिएगा, अभी हुआ नहीं है। 5 पर पावर 4 हो गया तो इसमें 3 भी है ना, तो 3 में 2 घात है ना, तो वो 3 का 2 घात वाला 3 भी लेना पड़ेगा। तो हमारा लघुत्तम क्या आता है 5 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 2। तो क्या होता है 5 पर पावर 4 है, कितना होगा 5 पर पावर 4 मतलब 4 पर 5 को गुना कीजिए,
पचे 25, पंचे 125, पंचे 625। और फिर 3 पर पावर 2 है तो 3 तिहाई 9, मतलब हमारा लघुत्तम हुआ 9 पचे 45 के 5, हाथ में 4, 9 दूना 18, 4 22 के 2, हाथ में 2, 9 6 के 54 और 2 56। तो आशा करते हैं कि आप गुणनखंड और लघुत्तम समापवर्त में अंतर समझ पाए होंगे और यह जान पाए होंगे कि गुणनखंड और लघुत्तम समापवर्त में अंतर तो होता है, लेकिन गुणनखंड से भी लघुत्तम समापवर्त निकलता है। तो ऐसा करते हैं कि आज आप ये गुणनखंड और लघुत्तम में अंतर समझ गए होंगे और गुणन से भी लघुत्तम समापवर्त निकलता है समझ गए होंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पूरी तरह समझ में आया होगा तो हमको सूचना जरूर दीजिएगा कि आपको समझ में आया है। और ये सूचना देने के लिए आपको क्या करना है वो तो पता है ना, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आप भी सीखिए और अपने समाज को भी सिखाइए। समाज का मतलब आपका वार्ड मेंबर और पंचायत तक नहीं रह जाइएगा, गांव तक, पूरा भारत देश हमारी समाज है, पूरी भारत देश में फैलाइए कि गुणनखंड और लघुत्तम समापवर्त में अंतर क्या होता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।